तो चलिए आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अलग एक टॉपिक आपके बारे में बात करते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स। देखो, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, तो वो ऑलरेडी आपका चार्ट बता देता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, किस वजह से हो रही है, कब होगी और आपको क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस लेक्चर को आपने पूरा देखना है, अपनी लग्न कुंडली निकाल लीजिए और मैं कुछ कुछ आपको टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ कुछ आप अपने खुद निकाल के चेकआउट करते रहिएगा कि अगर आपकी कुंडली में भी ये चीज़ें हैं तो आपको उन प्लैनेट्स का दान कर देना चाहिए, उनको शांत कर देना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए ताकि आपको जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा मिलने लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। और अगर कुछ भी डाउट आता है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो। सबसे पहली चीज, अगर आपका लग्नेश यदि आपका जो लग्नेश है वो मंगल है, यानी कि पहले घर का जो स्वामी है, यदि वो मंगल हो जाता है तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स का, देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप उसमें टिक करते रहना। अगर बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे तो इसका मतलब हाँ कि ये है कि आपको उसी प्लेनेट का जो है दान कर देना चाहिए उनको, तभी आपको राहत मिलेगी। ठीक है। यदि आपका लग्नेश जो है, अब लग्नेश कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर आपके कुंडली में हर जगह पर, हर घर में एक अलग अलग गिनती लिखी हुई होगी। तो अगर सभी गिनती का स्वामी भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर 1 और 8 नंबर है तो उसका स्वामी होता है मंगल। कुंडली में कहीं पर भी 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी होता है मंगल, यानी कि उस घर का स्वामी मंगल हो जाएगा। यदि कुंडली के पहले घर में यहाँ पे 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है तो इसका जो लग्नेश है, यानी कि पहले घर का जो स्वामी है वो मंगल हो जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यदि यहाँ पर 2 या 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो लग्नेश है वो शुक्र हो जाएगा। 3 या 6 लिखा हुआ है तो जो आपका लग्नेश है वो बुध हो जाएगा। पहले घर की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे की बात करूंगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, ये घर अलग अलग होते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है तो चंद्रमा, 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्य। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 9 नंबर की। 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरु, और उससे पहले 10 या 11 नंबर लिखा हुआ आ जाए तो आपका शनि। राहु केतु को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए। तो लग्नेश आ गया समझ में। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में मंगल, यानी कि 1 या 8 नंबर लिखा हुआ है, पहले घर का स्वामी मंगल है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली का षष्ठेश यानी कि छठे घर का स्वामी, 1 2 3 4 5 6, इस घर का स्वामी यदि मंगल हो जाए, यहाँ पर 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। ठीक है। या फिर यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी क्योंकि ये देखो मंगल के साथ ही होता है। मंगल ही क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखो मंगल ना हमारे शरीर में खून का कारक भी होता है, मतलब हमारे जो ब्लड वगैरह होता है तो वो मंगल कहीं ना कहीं उसको रूल कर रहा होता है। और जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो ब्लड से रिलेटेड ही होती है। यदि इंसान के खून साफ है तो उसको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, यदि खून में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं मंगल ले रहा हूँ। ठीक है। अब मंगल के साथ यदि कुंडली में कहीं पर भी शनि बैठ जाए, ठीक है, कुंडली में कहीं पर भी मंगल के साथ शनि बैठ जाए, कहां पर बैठ जाए, मोस्टली तीसरे घर में, छठे घर में और 12वें घर में मंगल के साथ शनि बैठ जाए तो ये आपको स्किन प्रॉब्लम्स जरूर देंगे। और स्किन प्रॉब्लम्स कैसी, अगर छठे या 12वें घर में है तो आपको फोड़ा फुंसी जैसी चीजें होंगी, या फिर आपके साथ चीर फाड़ भी हो सकता है। चीर फाड़ यानी कि ऑपरेट भी करवा सकता है ये आपको। ठीक है। अगर कुंडली में कहीं पर भी मंगल के साथ में केतु बैठ जाए, कहां पर बैठ जाए, मोस्टली छठे या फिर 8वें घर में केतु बैठ जाए तो स्किन प्रॉब्लम्स आपको होंगी ही होंगी। अगर कुंडली में कुंडली में जो मंगल ग्रह है वो षष्ठेश के साथ बैठ जाए, षष्ठेश अभी बताया था छठे घर का स्वामी, यहाँ पर जो भी गिनती लिखी हुई है स्वामी यहाँ पर देख लोगे कौन सा ग्रह है। यदि मंगल इनमें से किसी ग्रह के साथ बैठ जाए जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये चीजें होंगी। यदि मंगल लग्नेश के साथ बैठ जाए, अब मैंने लग्नेश क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि लग्नेश जो है वो हम खुद होते हैं, हम कैसा दिखते हैं, हमारी जो आउटर अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो कैसी होती है ये हमको मंगल बताता है। ठीक है, सॉरी, हमारा लग्नेश बताता है, पहले घर का स्वामी। ठीक है। अगर ये मंगल के साथ बैठ जाएगा तो हमारे साथ ये चीजें होंगी। यदि शनि बैठ जाए छठे घर के साथ में तो भी ये चीजें होंगी। बुध के साथ यदि राहु, या देखो एक चीज और देखो, कुंडली में बुध हो या फिर राहु हो, बुध या राहु बैठ जाए कुंडली के किसके साथ, छठे घर के स्वामी के साथ। अब देखो छठा घर में क्यों बता रहा हूं बार बार, छठा घर होता है रोग का। वैसे रोग ऋण शत्रु का बोला जाता है, लेकिन मोस्टली रोगों का होता है ये घर। और जो स्किन प्रॉब्लम है ये भी तो एक तरीके का रोग है, चाहे चर्म रोग हो चाहे कैसे हो। स्किन प्रॉब्लम में आज मैं मेन बात कर रहा हूँ चर्म रोग की ही कर रहा हूँ, जो चर्म रोग होते हैं वो। ठीक है, चलिए इतना हो गया।
अब आपका षष्ठेश यदि पाप ग्रह का होकर लगन में बैठा हुआ है, षष्ठेश जो है वो क्या है, पाप ग्रह है। पाप ग्रह जैसे कि शनि हो गया, राहु केतु हो गए, चंद्रमा हो गया नीच का, या फिर कोई भी ग्रह नीच का हो गया, या फिर पाप ग्रह हो गए, और अगर वो बैठ जाए लग्न के अंदर, षष्ठेश खराब होके लग्न में बैठ जाए, तो भी आपको इस चीज का सामना करना पड़ सकता है। नीच हो जाए, अगर षष्ठेश नीच का है, अस्त है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, वक्री है, तो फिर वो आपको दिक्कत देगा अगर वो लग्न में बैठ जाता है तो। ठीक है। और एक चीज और, छठे घर में कोई भी नीच ग्रह, अस्त ग्रह, शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह या फिर वक्री ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर छठे घर में भी कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हुआ है जो कहीं पर भी अस्त हो गया है, वक्री हो गया है, नीच का हो गया, तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में मंगल तो बैठ जाए यदि 7वें घर में, और शनि बैठ जाए 8वें घर में, तो भी आपको चर्म रोग जैसी समस्याएं होंगी ही होंगी। ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेन जो है, अगर मान लो कुंडली के दूसरे घर में राहु केतु बैठ जाए, दूसरे में राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठ जाए, या फिर 8वें में राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठ जाए, तो आपको मुहासों की दिक्कतें भी हो सकती हैं। ऐसा जो है एस्ट्रोलॉजी बताती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी चीजें बता देती है। आपका चार्ट देखकर आप कैसे दिखते होंगे, आप किस समस्या का फेस कर रहे होंगे, और ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कब ज्यादा आएंगी, कब आपको ने इसको सही कर लेना है, क्या क्या तरीके होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी पहले ही सारी चीजें बता देती है। तो आपका इनमें से जो भी ज्यादा प्लैनेट्स निकल के आए हैं, जैसे मान लो मंगल आया कहीं निकल के, कहीं शनि आया, या फिर जो भी प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए नीच के होके, तो आपको उस प्लैनेट का दान कर देना चाहिए। ठीक है। दान की विधि में पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हो, और नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलूंगा कल आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जैसे आज बताया है वैसे ही कल भी मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।